गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 3 जून दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या माहौल बना जी, कितना ताजा गाड़ी है मार्केट में, कितना बैलेंस है और किस तरह का लेवाली रहा जी सुबह से लेकर के अभी तक। और दोस्तों इस समय जो बोल वाला दिल्ली मंडी में जो है वो हिमाचल और आपका पंजाब, ये किसानी मालों का ही है जी। बाकी जितने भी जगह से आ रहे हैं, चाहे आपका कोटा का हो, मतलब राजस्थान का किसी भी एरिया का हो, या फिर यूपी का हो, या फिर आपका एमपी का हो, वो सब लहसुन जो है आराम से बिक रहा है। सेम डे में जो क्लियर मार्केट में हो रहा है वो आपका हिमाचल और पंजाब। बाकी चलते सर के पास आज के लहसुन के बारे में सारा जानकारी लेते हैं जी। प्रोडक्शन मार्केट और सेल मार्केट में क्या डिफरेंस आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या भाव रह सकता है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास हिमाचल का लहसुन है जी। हिमाचल के साथ साथ पंजाब का लहसुन भी आ रहा है। हिमाचल और पंजाब जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेम डे में ही क्लियर हो रहा है। बाकी क्वालिटी देख सकते हैं हिमाचल वाले लहसुन का, देखिए जी। और पंजाबी सर के पास आया था, वो तो बोली पे बिक चुका जी, ये बस तुलने के लिए रह गया जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी क्या माहौल है बाजार का, लेवाली कैसा है जी? माहौल ठीक है। आज मंगलवार है, 14-15 गाड़ी की आवक है। 6-7 पंजाब है, 6-7 हिमाचल है, एक आधी गाड़ी और है यूपी एमपी की। बस कल आवक अच्छी थी, कल 30-32 गाड़ी थी, आज 15-16 गाड़ी है। बाजार वही पंजाब एज यूजुअल। पंजाब में 5 से 10 रुपए बढ़े। तो जो गोली पहले बिकती थी 30 से 35 रुपए, अब वो बिक रही है 35 रुपए से 45 रुपए। अच्छा जी। तो और बाकी ऊपर में तो वही 80-85 रुपए जो ऊपर के मोटे माल है उनमें बाजार इतना बड़ा नहीं है, वो वही है। अच्छा, छोटे मालों में बाजार 5 से 10 रुपए बढ़ा है। ये जो छोटे और मीडियम चाल के माल है, लड्डू मीडियम माल है, मीडियम टाइप के माल है। जो इन मालों की कंपेयर करते हैं मोटे मालों से, तो बिक्री थोड़ी इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, ग्राहक छोटे माल ज्यादा मांगता है जी। हाँ जी सर पंजाब का जो मतलब जो सुपर से सुपर क्वालिटी है, सुपर अब 1-2 कट्टा कोई कल 85 तक बिका, हाँ। आज 75 बिका ऊपर में। अच्छा। तो और कोई एक नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए तो 90-95 में बिक जाता है। अच्छा। कोई 80-85 रुपए और नीचे में 35 रुपए जी। और इनका फूट पंजाब वालों फूट भी यही बिक रही है, जैसी फूट है 25 रुपए से 35 रुपए। कली होगी वो भी 25 रुपए से 35 रुपए जी, क्वालिटी वाइज। और चनिया इनका सर जी पंजाब वालों का भाई चनिया की बिल्कुल सेल नहीं है। जो अच्छा। बिल्कुल येलो आती है जिसमें काला नहीं है बिल्कुल, वो बिकती है 180-200 रुपए। अच्छा। चनिया की डिमांड बिल्कुल कम है। फार्मी के बहुत बुरे हाल है। फार्मी मेरे पास 2 कट्टे आए थे परसों, इतने मोटे मैंने 50 रुपए बेचे। अच्छा। तो फार्मी की पोजीशन है 40-50 रुपए। और चनिया की डिमांड बिल्कुल नहीं है इस साल, कोई भी नहीं मांग रहा। बिल्कुल डिमांड है तो बिल्कुल येलो की है। अच्छा। वो भी 2-4 कट्टे को बिक जाते हैं। बाकी काले माल मेरे पास 15 कट्टे नीचे इकट्ठे हुए पड़े, कोई अच्छा। लेवाल नहीं है। मैंने 150 रुपए किलो में लिया हुआ है, अगर किसी को चले तो मैं 150 रुपए में बेच दूंगा। मेरे पास 15 कट्टे पड़ा है। हाँ। तो नीचे जाके फोटो देख लियो, वीडियो बना दियो, किसी को रिक्वायरमेंट हो तो। अच्छा। चनिया की बिल्कुल डिमांड नहीं है। वो एक 1400 रुपए ले जा, चेरी के 2 डब्बे पड़े। चनिया और फार्मी की थोड़ी इस साल भाई मामला गड़बड़ी है। फार्मी भी ठीक ठाक है माल, पंजाब में फार्मी भी हुआ है, तो चनिया की तो थोड़ी कंडीशन स्लो ही है इस साल। अच्छा जी। हाँ जी। फार्मिंग अभी निकालना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? वो निकालो, ये रेट भी अच्छे हैं। 40-50 रुपए में फार्मी के 2-4 कट्टे आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हिमाचल 80-100 रुपए है, तो इस हिसाब से फार्मी की इतनी वो डिमांड नहीं है, यही रेट है जी। अभी कुछ दिनों में तो हिमाचल थोड़ा कम हो जाएगा सर, तब निकालना यार चलेगा। अभी तो 3 महीने, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अच्छा। अभी तो बारिशें हो रही है हिमाचल में, फिर 2-3 दिन से बारिश है, कश्मीर में बारिश है। तो अभी तो 20% 25% पंजाब का माल निकला है, हिमाचल का भी इतना निकला माल, तो अभी चलेगा मेरे भाई 4 महीने पूरे। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद फिर नया आ जाएगा जी 4 महीने उसके बाद तो फिर यार जो लोग रोक के रहते हैं, नया का नया तो जनवरी एंड में आता है। अभी तो पूरा 6 महीने का टाइम है। ये है कि जैसे वहाँ क्लाइमेट चेंज होता है, ठंड पड़ती है, तो माल में जर्मिनेशन की शिकायत आती है। हाँ तो वो कुछ साउथ में रोकते हैं। अच्छा। या जो लो बेल्ट है जहाँ ठंड कम पड़ती है वो वहाँ स्टॉक करते हैं। तो इन रेटों में 80-100 रुपए भी अगर हिमाचल बिक रहा है तो इन रेटों में तो मालों को बेचना चाहिए ना भाई। अच्छा जी। और फार्मिंग को अभी फार्मी को तो बेचो, फार्मी की कोई डिमांड नहीं है, कोई बाहर का कोई बंदा नहीं मांगता। फार्मी तो बेचना चाहिए 50-60 रुपए में अगर बिक रहा है तो। अच्छा जी। हाँ जी। और हिमाचल वाले का नीचे ऊपर में क्या रेट है सर? कौन सा मांग रहा है भाई?
हिमाचल में ऊपर में स्पेशल माल 115 120-25। बाकी ये इस टाइप के माल ये आए हैं हमारे पास, 100 रुपए मांग रहा है, हम 110 बोल रहे हैं। अच्छा जी। ये इस टाइप के माल 100-105, इस टाइप के माल 70-75। अच्छा जी। और कोई थोड़े इससे कलर फिनिशिंग वाले ज्यादा तो वो 10 रुपए महंगे। अच्छा जी। इनमें कलर थोड़ा कम है इसीलिए ये 100-105, ये इसमें कलर ज्यादा हो तो 110-15। सब कलर और चमक का खेल है। और रनिंग में सर जी क्या रहेगा जी हिमाचल के मालों का? रनिंग में यही बिक रहे हैं ज्यादातर माल, तेरे लगा ले भाई। अगर तू गोली की बात करेगा तो गोली बिक रही है 50-55 रुपए, बहुत वाइट हो तो 60 रुपए, और जो गोली से बड़ा है वो 60 से 70, और डबल है वो 70 से 80-85 तक, और फिर ट्रिपल ए चालू हो जाते हैं 90 रुपए से 110 रुपए तक, 15 रुपए तक, और कोई स्पेशल माल हो 120-25 रुपए। ओके। और आपका ये सब माल कौन सा है जी? ये हिमाचली है, ये देसी माल है, पड़े हैं 1-1 महीना हो गया, इनकी सेल नहीं है बिल्कुल। हिमाचल का देसी? ये नहीं, ये देसी उधर का एमपी का है। अच्छा। ये माल काफी पुराना, 15 दिन पहले गाड़ी लगी थी, आधा माल तब बिका, आधा रुका हुआ है। पंजाब मार रहा है, 8-8 10-10 गाड़ी आ रही है तो पंजाब बिक जाता है इन मालों में। ये तेज है, पड़ता नहीं है। पंजाब किसानी माल है, बोली पे बिक रहा है। बाकी कल एक इनकी भाई साहब की यूपी की गाड़ी आई थी, मैंने कहा चलो एक ट्रायल के लिए 100 कट्टे मंगाए। अच्छा। तो इनका माल भी कोई गोली तो इनकी बिक गई 30 रुपए। बाकी ये इनका लड्डू माल है, इसकी कीमत यहाँ 40-45 रुपए, 40 रुपए लगती है। 40 पड़ते कहाँ 50 रुपए वहां से खरीद के लाए। अच्छा। तो नुकसान है। अब यहाँ किराया भाड़ा लग गया, 10 रुपए किलो में लहसुन 45 रुपए बिकेगा। अच्छा। तो अब ये कहते हैं 55 बेचो, 50 रुपए खरीदा हुआ, तो पड़ते कुल मिला के है नहीं। अब यही टाइप का पंजाब बिक रहा है 45-50 रुपए, उसमें कलर भी ज्यादा है, अच्छा, फिनिशिंग भी ज्यादा है। बस ये है कि ये देसी है प्योर, इसमें थोड़ी चमक कम होती है कंपेयर करे पंजाब से, तो इसीलिए ये अभी इस टाइम पड़ता नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब इस टाइम पे जब किसान सिर्फ पंजाब और हिमाचल की बिक्री है, और किसी को पड़ता नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर गाड़ी लाएगा 20% माल बिकेगा, 80% नीचे लगेगा। अच्छा जी। किसी चीज में भी पड़ता नहीं है। कोई अच्छा माल आ जाता है, जैसे एक गाड़ी आई, हाँ। उसमें 2-2.5-3 टन बढ़िया माल होगा, या वो बिक जाएगा, या कोई कम रेट का सस्ता मीडियम माल होगा वो बिक जाएगा। ये बीच का माल रुक जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। इसीलिए सिर्फ पंजाब और हिमाचल चल रहा है। अब पंजाब का किसान अगले ये अपने 5-7 दिन में जीरी के काम में लगेगा जी, तो भाई कुछ आवक रुक जाएगी, तो कुछ 10-15 दिन तब इनको मौका मिल जाएगा जी। हाँ, तो फिर थोड़ा बहुत इनका बिक जाएगा, लेकिन फिर भी वो 10-15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद फिर पंजाब तो आना ही आना है। 4 महीने 3 महीने तो देखो प्रॉपर 4 महीने चलना ही चलना है। हाँ जी। और ये कुरावली वगैरह? कुरावली से भी भाई यूपी के कम माल आ रहे हैं, आवके कम आ रही हैं जी। किसान होल्ड करके बैठा है अभी इस रेट में। जो रेट है किसान नहीं निकाल रहा माल इतना स्पीड से। हाँ जी। कुछ मौसम बारिशें हो रही हैं, इस हिसाब से माल यूपी के और ये कोटा के और एमपी के और ये सब जगह के कम माल आ रहे हैं। सिर्फ आवक आज देख ले 15-16 गाड़ियां, सही बात है। तो 14 गाड़ी, 90% माल तो हिमाचल पंजाब का है। अभी 10-20% माल आते हैं इनके, बहुत आराम से वो भी बिक नहीं रहे। वो भी हरियाणा भी बंद हो गया, हरियाणा भी पड़े हैं। 15-15 20-20 दिन के माल पड़े हैं, पड़ते ही नहीं, क्या करें। वैसे क्या बाजार माना जाए सर कुरावली का और हरियाणा वाले? कुरावली के जवे आ रहे हैं 35 रुपए से 50 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा। लहसन बिक रहे हैं 40 रुपए से 60 रुपए, कोई अच्छा हो तो 70 रुपए जी। और हरियाणा वाला? हाँ जी, हरियाणा वाला? हरियाणा भी यही है 50 रुपए से 70 रुपए, बहुत टॉप हो तो 75-80 रुपए, 50 से 80, यही बाजार है। और ये बॉक्स वाला एमपी का सर जो ऊटी है जी? ये भी ऊटी पहले के ही पड़े हैं, ये भी हर भाव को स्पेशल माल है। हाँ। तो कल हमने बेचे 120 से 130 रुपए, अच्छे साइज वाले माल। बाकी नीचे के माल हिमाचल मार रहे हैं, बिकी नहीं रहा माल। अच्छा जी। मतलब ये जो बॉक्स ऊटी क्वालिटी आ रहा है वो जो हल्के माल है वो उनके लिए दिक्कत है? हाँ है ही ना, हिमाचल मिल जाता है 60 रुपए से 75 रुपए में। तो ये ऊटी कोई ले ही नहीं रहा इस टाइम। ठीक है जी। तो सर जी फिलहाल किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? मालों को निकालना चाहिए या थोड़ा रोक करके निकाले जी? भाई साहब धीरे धीरे निकालते चलो। अब जैसे 5-7-10 रुपए बढ़े हुए तो ये रेट के हमारी मंडी में तो अभी पंजाब और हिमाचल ही चल रहा है। हाँ। अच्छे रेट है, 110-20 रुपए भी अच्छा रेट है, बेचते चलना चाहिए माल। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब रोको मत दिए, मतलब अच्छे रेट है ना। बाजार देखो कोई ज्यादा मंदा भी नहीं होगा, बाजार यही चलते रहेंगे। बस अभी ईद की बिक्री अच्छी निकली थी तो डिमांड अच्छी थी, पिछले हफ्ते बिक्री अच्छी थी, माल बिक रहे थे स्पीड से। 10-10, 11-11, 12-12 गाड़ी भी पंजाब की बिकी, हिमाचल भी बिकी। माल तो आज भी बिक रहा है, बाकी दूसरे वालों को पड़ता नहीं खा रहा, जो है यूपी, राजस्थान, कश्मीर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वहां भी बारिश हो रही है। कश्मीर की मंडी में 2 गाड़ी आई हुई है, पड़ी हुई है, वो भी 50 रुपए किलो मांगी जाती है, वहाँ 55-60 रुपए बिक रहा है, उनको भी घाटे। तो किसानी मालों के आगे व्यापारियों को कहाँ पड़ते हैं भाई जी।
हाँ जी। अभी सर कश्मीर का माल अगर दिल्ली आएगा तो बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट का अच्छा माल अगर साफ करके भेजोगे तो बेनिफिट है, ऐसे ही लोड करोगे तो जो भाव वहां है उससे 5 रुपए कम में यहाँ बेचना पड़ेगा, क्योंकि बारिश है, गीले माल है अंदर से, यहाँ माल टिकेगा नहीं। माल का साइज तो अच्छा बना है जहां तक बात हो रही है, लेकिन अब एक्चुअल पोजीशन बकरीद के बाद पता चलेगी, नेक्स्ट वीक से 10 तारीख के बाद। अच्छा। भाई माल की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अभी 3 दिन से वहां भी बारिश है। जी जी। हिमाचल में, कश्मीर में बारिश ज्यादा है इस साल। अच्छा, इस बार क्लाइमेट कुछ हाँ, मतलब अलग ही खराब कर दे रहा है महीने में इतनी लूएं चलती थी, हीट वेव चलती थी जी। तो इस साल तो फिर भी मौसम का भी काफी सपोर्ट रहा है। हाँ जी हाँ जी। माल इतने जैसे खराब नहीं आ रहे, अच्छे माल आ रहे हैं जी। तो उस हिसाब से बाजार तो यही चलेगा। ज्यादा लंबी तेजी में तो भाई मेरे को तो दिखाई नहीं देती। ठीक है, यही रेट चलेंगे जी। ठीक है, इन रेटों में भाई सब बेचते रहो, थोड़ा बहुत माल बेचो, थोड़ा अच्छा माल है वो रोक लो जी। तो उस हिसाब से माल को ज्यादा भी देखो रोकना नहीं चाहिए। बाकी किसान भाई होल्ड कर रहा है यार, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा है आराम आराम से अपना धीरे धीरे माल निकालते चलो जी। हाँ जी। एक बार सर ये शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, शॉप नंबर है 290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर 9910567662। धन्यवाद जी। दोस्तों भैया ने जो चनिया बताया था जी उसका क्वालिटी ये है जी। बाकी भैया से आप संपर्क कर लेना अगर किसी भाइयों को चाहिए होगा। क्वालिटी मैंने आपको दिखाई दिया वीडियो के माध्यम से। देखिए जी, कुछ इस तरह का चनिया का क्वालिटी है। बाकी रेट के लिए आप डायरेक्ट भैया से संपर्क कर लीजिएगा। देखो जी, बाकी कट्टा तो बंद है, पैक हो रखा है। इधर से देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट कट्टा है जी।